नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। और आज हम बात करेंगे उस दिन की जो धन, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, यानी कि धनतेरस की। दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही होती है और यही दिन हमारे जीवन में खुशहाली की पहली किरण लेकर आता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, जिन्होंने मानवता को आरोग्य का वरदान दिया। इसी कारण यह दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य तीनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद है स्वामी राजेंद्राचार्य जी। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। और पंडित जी हमें बताएंगे कि धनतेरस के दिन पूजा का सही मुहूर्त क्या है, खरीदारी के दिन शुभ योग और कौन से सरल उपाय करके आपको धन और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और आज विशेष कार्यक्रम है, तो पंडित जी से सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि धनतेरस का धार्मिक महत्व क्या होता है, धनतेरस की शुरुआत कब से हुई और आज के दिन पूजा का क्या विधान है। श्री धन्वंतरे भगवान नमः। आज के दिन धनतेरस जो मनाई जाती है, उसके सनातन धर्म के दीपावली के पूर्व जो त्योहार है धनतेरस, दिवाली के पहले धन की ही आवक प्रारंभ हो जाती है। यानी का मतलब कि हम कुबेर को आमंत्रित कर लेते हैं। कुबेर धन के प्रमुख देवता है। आज के दिन भगवान धनवंतरी का भी दिन है, लेकिन सबसे पहले हम देखें कि आज धनतेरस पर कई लोग उसको छोटी दिवाली भी बोलते हैं। और आज के दिन भगवान कुबेर की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है और गणेश जी की पूजा भी होती है। धनतेरस पर कई लोग अपने अपने व्यापार में सारी चीजें खरीद के लाते हैं। गादी की पूजा होती है, गादी बनाते हैं, नई गादी, नई वस्त्र, नई पेन, कलाम, दवा सब लाते। यानी कि सारे जो चीजें व्यापार के प्रारंभ होने की विधान है वो धनतेरस पे प्रारंभ होते हैं। धन की देवी लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दूसरा, धनवंतरी जो नाम पड़ा है, धन तो धन के देवता कुबेर हैं, इसे धनतेरस कहा जाता है। कुबेर लक्ष्मी जी के भाई हैं, इसलिए धनतेरस की पूजा होती है। लेकिन विशेष एक कारण और है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए आज का दिन विशेष धन्वंतरी जी का माना जाता है। भगवान धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के जनक और देवताओं के वैद्य, देवताओं के चिकित्सक, संधि क्रिया के। देखिए सबसे बड़ी बात है हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में ऐसा किसी धर्म में नहीं है, केवल हमारे सनातन धर्म में है कि गणित भी धर्म का हिस्सा है। हमारे सनातन धर्म में चिकित्सा भी धर्म का हिस्सा है। हमारे यहां आयुर्वेद भी एक धर्म का हिस्सा है ना। हमारे यहां लोग कहते हैं, और अन्य धर्मों में सब जगह अलग अलग धर्म और विज्ञान में सम्मतता नहीं है। केवल हमारे यहां विज्ञान और धर्म में सम्मतता है। केवल सनातन धर्म में हमारे यहां विज्ञान 27 साल बाद ये जान पाया कि पृथ्वी गोले की चपटी है। हमारे हजारों साल पहले कह दिया, युग सहस्त्र योजन पर भानु, हमने सूर्य की और पृथ्वी की तुलना दूरी बता दी हजारों साल पहले, जो कि नासा ने आज, जो नासा 50 साल पहले आया ना, नासा आज बता पा रहा है। हमारे सनातन धर्म में सब कुछ है। हमारे यहां देवताओं के चिकित्सक, देवताओं के वैद्य, देवताओं के डॉक्टर थे धन्वंतरी भगवान, जिन्होंने देवताओं को स्वस्थ कराने में भूमिका अदा करते थे। आज के दिन उनका दिन है। जो व्यक्ति आज के दिन धन्वंतरी जी का पूजन करता है, उसको जीवन में रोग नाम की, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होती। भगवान धन्वंतरी जी का विशेष दिन है, जिन्होंने देवताओं का समृद्धिमान मनाया, जिन्होंने शक्ति ऊर्जा दी। आज धन्वंतरी जी, हम आयुर्वेद को जब मानेंगे, हमारे यहां आयुर्वेद पहले से, शल्य चिकित्सा पहले से, हम आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। देखिए हमारे घर में कभी कुछ होता था, खांसी चलती थी किसी को, तो भगवान धन्वंतरी जी के जो चीजें थी, तुलसी का उदय भी उनके कारण हुआ। तो तुलसी की पत्ते की चाय बना के पिला देते थे, लोगों की खांसी ठीक हो जाती थी। हम तुलसी के पास बैठ जाते थे, हमारी मां बोलती तुलसी के पास थोड़ी देर बैठ जाओ,
तो इसका तात्पर्य यह था, तुलसी में 24 घंटे ऑक्सीजन होती है और शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलती थी, हम स्वस्थ हो जाते थे। पीपल भी इसी प्रकार, हम पीपल की पूजा करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म को विज्ञान से जोड़ा और विज्ञान को उत्पन्न किया है धर्म से। ये ना माने कि विज्ञान पहले, हमारे धर्म से विज्ञान निकला है। हमारे धर्म ने बताया कि सूर्य इतने ओजन दूर है। हमारे धर्म बताया कि पीपल की पूजा करिए। क्यों करिए? क्योंकि पीपल में 24 घंटे ऑक्सीजन होती है, तुलसी में ऑक्सीजन होती है। आम के पत्ते इसलिए बताइए कि सकारात्मक ऊर्जा आती है आम के पत्तों से। हमारा धर्म पहले से लिखा है। हमारा आयुर्वेद पहले से ही धर्म का हिस्सा है। जड़ी बूटियां, कोई सी भी जड़ी बूटी, हमारे सारे पत्तों, प्रकृति पुरुषोत्तम जगत, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। आज के दिन भगवान धन्वंतरि जी को याद करके हम प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति को बढ़ाने का प्रयास करें। जितना हो सके उतना हम प्रकृति को बढ़ाएं, वृक्षों को लगाएं, वृक्ष बढ़ाएं, पर्यावरण को बचाएं। कोई पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है तो आज के दिन यदि आप रोकेंगे तो भगवान धन्वंतरि जी की कृपा उसको भी मिलेगी। क्योंकि धन्वंतरि जी के जो चीजें है, हमारे परिवार के कोई डिस्टर्ब करता है तो हमें गुस्सा आती है। ये सब परिवार है उनका, जितनी प्रकृति है, जितने वृक्ष है, उनका परिवार है। आज के दिन पर्यावरण की रक्षा भी करें, विशेष करके धन्वंतरि भगवान का फोटो ला करके उनका पूजन करें। बिल्कुल पंडित जी, तो धन्वंतरि देव की पूजा आज के दिन करनी है और पूजा अर्चना आज के दिन धन्वंतरि देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की भी आप करिए, पंडित जी ने बताया। जैसा कि पंडित जी आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम धन्वंतरि देव और साथ में अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन जो है पूजा विधि क्या होगी? देखिए, आज के दिन धन्वंतरि भगवान का पूजन तो विशेष आपको आरोग्य दिलाएगा। और जीवन में यदि आप आरोग्य हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। सारी चीजें संसार आपके पास हैं और स्वस्थ नहीं है तो क्या मतलब जीवन? अरे बंधुओं, जरा सोचिए, आप अपने जीवन में एक जोड़ी कपड़े पहन पाते हैं? 1 करोड़ जोड़ी कपड़े घर में रख दीजिए अलमारी में, पहन एक ही जाए पाएंगे, ज्यादा नहीं पहन पाएंगे। और भोजन भी एक समय 4 रोटी 5 रोटी खा पाएंगे। हम क्यों इकट्ठा करते हैं? क्यों मानसिक तनाव बढ़ाते हैं? भगवान धन्वंतरि जी से ये बात सीखिए, आरोग्यता जीवन में प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, मानसिक तनाव ना लें। ये आज के दिन का विशेष महत्व है। इसके अलावा आज कुबेर की पूजन करें। आज के दिन 13 दिए जलाने चाहिए। 13 दिए, 13 शक्तियां अलग अलग है। जिसके घर में आज के दिन 13 दिए जलते हैं उसके घर में समृद्धि प्राप्त होती है। और विशेष करके ये ध्यान रखें कि आज चप्पल नहीं खरीदें। कई लोग चप्पल खरीदते हैं। प्लास्टिक के कोई बर्तन नहीं खरीदें, वाहन खरीदें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें, समृद्धि को प्राप्त करने वाले, समृद्धि को स्पष्ट करने वाली चीजें खरीदें। विशेष करके काली चीज नहीं खरीदें, कम्बल नहीं खरीदें, ये सब चीजें दूर रहें। और विशेष करके ध्यान रखें, आपके घर में यदि बंधु दरिद्रता है, जो सैकड़ों दिनों से दरिद्रता दूर नहीं हो पा रही आपके घर में और दरिद्र बने हुए हैं, तो आज के दिन बंधु आपको बहुत बड़ा संदेश है। आज के दिन नमक खरीद के लाएं। जो व्यक्ति आज के दिन नमक खरीद के लाएगा उसके घर में दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ये नमक खरीदने का दिन है। नमक समुद्र की प्रतीक है। आप नमक खरीदेंगे, दरिद्रता दूर हो जाएगी। दूसरा, झाड़ू खरीदे, ये विधान में है। झाड़ू कितने खरीदना है? ऐसे नहीं 2-4 झाड़ू खरीद लिए। 1 झाड़ू खरीदें या 3 खरीदें या 5 खरीदें, विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदें। 2, 4, 6 झाड़ू खरीदेंगे तो दरिद्रता वापस आएगी। ध्यान रखिए इस बात का। विधान से काम करेंगे। कई लोग बोलते हैं गुरुजी लाभ नहीं मिल पा रहा है, हम ये चीजें कर रहे हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना अनुष्ठान करते हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा है? कि वह विधान से नहीं करते। आज झाड़ू भी खरीदना है आपको तो 1, 3, 5 विषम संख्या में। और एक बात ध्यान रखिए, आपके यहां का पुराना झाड़ू उसको छुपा कर रख देना। आज के दिन पुराना झाड़ू दिखना नहीं चाहिए, खुद को भी ना दिखे और किसी को भी ना दिखे। बाहर से, पहली बात तो बाहर से आने वाले व्यक्ति से झाड़ू छुपा के रखना चाहिए। यदि व्यक्ति झाड़ू देख लेगा आपकी तो आपके यहां की शक्ति, लक्ष्मी नष्ट होगी। अगर लक्ष्मी को बचाना है तो अपना झाड़ू छुपा के रखें। और विशेष करके आज के दिन पोछा लगाएं घर में। पोछा कैसे लगेगा? पानी के साथ पानी में नमक डाल के लगाएं
जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा हो उस घर में पानी में नमक डाल करके पोछा लगा दें, नकारात्मक ऊर्जा सब समाप्त हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो जो आपने उपाय बताए हैं, निश्चित तौर पर जो दर्शक है वो अपना उपाय जो है उन्हें अपनाएंगे, क्योंकि पंडित जी ने बताया है कि जिस तरीके से आज आप पोछा लगाइए और नमक खरीद कर लाएं, जिससे दरिद्रता जो है वो घर की दूर होगी। देखा जाए पंडित जी, तो हम पूजा विधि की जब बात करते हैं धन्वंतरी देव की, तो विस्तार पूर्वक जो है धन्वंतरी देव की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद जब भोग विधि शुरू होती है, भोग में क्या कुछ अर्पित आज के दिन भगवान को करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए भोग में? देखिए, भगवान धन्वंतरी की पूजन तो जड़ी बूटियों की पूजन है, प्राकृतिक पूजन है। हम प्रकृति की रक्षा करें। प्रकृति के दिन जितने वृक्ष बढ़ा सकते हैं, अगर आप आज के दिन एक दो वृक्ष भी लगा दें, या वृक्षों को कटने से बचा दें, या वृक्षों का संदेश भी दे दें किसी को, वो भी एक पूजन के लाएगा। लेकिन कुबेर को वो आज के दिन बढ़िया सुंदर सुंदर पीले रंग के, लाल रंग के जो फल हैं वो चढ़ाएं। नाशपाती है और संतरे हैं, केले हैं। ये केले के फल भी, केले भी भगवान विष्णु के अंग है, ये चढ़ाएं आज के दिन और भोग लगाएं, कोशिश करें। और विशेष आज के दिन का जो प्रसाद है चढ़ाने का, धनिया, खड़ा धनिया, धनिया चढ़ाइए। धनिया चढ़ा करके, धनिया दीपावली भी चढ़ाया जाता है, धनिया महालक्ष्मी जी को चढ़ता है, और आज भी महालक्ष्मी की पूजा होती है। जो धनिया आप चढ़ाएंगे उसको दूसरे दिन उस धनिये को तिजोरी में या घर में रखे, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति धनिया चढ़ाता है उसे घर में समृद्धि, यश और समस्त मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। जी बिल्कुल। तो धनतेरस के दिन जो है भोग आप धन्वंतरी देव को और कुबेर जी को अर्पित करें, जो पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। निश्चित तौर पर आपके घर में सुख समृद्धि जो है बनी रहेगी। सबसे पहली बात पंडित जी, जो दिवाली की शुरुआत होती है वो ही धनतेरस के पर्व से होती है। धनतेरस का क्या महत्व होता है, कब से धनतेरस की शुरुआत हुई थी, साथ ही इसका धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, धनतेरस की शुरुआत, एक तो आपको बताया हमने कि भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके जब प्रकट हुए, उस दिन से धनतेरस आज के दिन ही प्रकट हुए। दूसरा सबसे बड़ी बात और बताना चाहते हैं, धनतेरस मां लक्ष्मी जी का ही दिन है, कुबेर का दिन है आज। हम कुबेर पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि धनतेरस जो है माँ लक्ष्मी कुबेर जी का दिन है, तो धनतेरस और महालक्ष्मी की पूजा साथ में क्यों नहीं हो सकती? होती ना। देखिए, आज के दिन भी महालक्ष्मी रावण जाते हैं, चूंकि हम कुबेर का ध्यान कर रहे हैं, कुबेर का भी लक्ष्मी जी के साथ ध्यान कर रहे हैं। कुबेर धन का प्रतीक है। हम जब धन नहीं आएगा तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? तो कई लोग जो है दिवाली भी मानते हैं इसको, छोटी दिवाली। मेन मुख्य पूजा है कुबेर की। पहले कुबेर की पूजा, हम जिस घर में जाते हैं, अगर उस घर के मुखिया को हम प्रणाम करते हैं तो उनकी पत्नी को प्रणाम करते हैं, उनके भाई को प्रणाम करते हैं। लेकिन मुखिया का दिन है परसों जी। लेकिन आज का दिन जो है वो धनतेरस उनके भाई का दिन है। आज हम उनके भाई को मनाते हैं, उनके भाई का सम्मान देते हैं कुबेर को, तो धन के देवता है। और एक बात और है, हमारे यहाँ एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ दिवाली मनती है धनतेरस पे आज, लेकिन कई देशों में, हमारे जो विरोधी देश हैं, उनका दिवाली मन रही पहले। कैसे? क्योंकि जो हम लाइट लगा रहे हैं वो चीन की लाइट आ रही है। हम धनतेरस पर दूसरों की देशों की लाइट खरीद करके, दूसरों की देश की वस्तु खरीद कर लगाते हैं, यह भी हानिकारक है। हम धन क्यों दे दूसरों को? हमारा धन हमारे देश में हो। हमारे धन के देवता कुबेर तब प्रसन्न होंगे कि हमारे देश में उत्पन्न चीजें, हमारे देश में बनी हुई चीजें हम जब उपयोग करेंगे दिवाली पर, धनतेरस पर, तब हमारे लोग प्रसन्न होंगे। हमारा घर का मुखिया तब हमसे खुश रहेगा ना कि हम घर में व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे, सब किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो हमारे घर के मुखिया प्रसन्न होंगे। ऐसी देवताओं के मुखिया, धन के मुखिया कुबेर जी तब प्रसन्न होंगे, तब आपको समृद्धशाली बनाएंगे, जब आप उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद, ऐश्वर्य और समृद्धि से प्राप्त धन की व्यवस्था आपके देश में उत्पन्न वस्तुओं पर व्यय करेंगे और उन पर व्यय करेंगे जिनको आवश्यकता है, तब कुबेर आपको और देंगे। ना कि केवल जमा करके या विरोधियों को देने से, या प्लास्टिक के फूल विदेशों से मंगा करके लगाने में, या जो विदेशी लाइट हैं उसको लगाने में। अरे हमारे देश में बनी चीज लगाइए, दिए जलाइए, मिट्टी के दिए जलाइए। आज के 13 दिए जलाने का विधान है, कुबेर के पूजा करने का विधान है। उनको, भगवान को पंचमेवा चढ़ाइए,
छुआरे चढ़ाइए, काजू के पंचमे चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, दूध दही घी शक्कर शहद इससे स्नान कराइए, हमारे देश से बनी चीजों का स्नान कराइए, फल लगाइए और भोग लगाइए, घर में बने वस्तुओं का ही भोग लगाइए, सुंदर वस्त्र चढ़ाइए, पीला वस्त्र बिछा करके बढ़िया चौकी पर भगवान कुबेर की स्थापना करें, बाजू में गणेश जी कर दें, बाजू में लक्ष्मी जी कर दें, मुख्य कुबेर का है। हम कुबेर का पूजन करने से धन की प्राप्ति होगी। और सोना चांदी आज के दिन खरीदने का विधान है, वाहन खरीदने का विधान है, चप्पल नहीं खरीदे, चप्पल से दुर्भाग्य आता है। और नुकीली चीजें जो होती है, कैंची हुई नहीं खरीदना है, कैंची नहीं खरीदना, एल्युमिनियम की चीजें नहीं खरीदना, ऐसी चीजें जो आपके दुर्भाग्य को पिलान। हमारे घर में दुर्भाग्य आ रहा है, लोग बोले अरे दुर्भाग्य आ रहा है, क्यों आ रहा है? अरे आपको पता ही नहीं क्या खरीदना है, कब क्या करना है, ये पता होना चाहिए। और यह पता तब होगा जब आप शास्त्र की सुनेंगे, धर्म की सुनेंगे, वेद से चलेंगे, हमारे ग्रंथों को जानेंगे। अरे ऋषि मुनि बताते थे, ऋषि मुनियों ने भगवान राम से कहा कि चलो राम वन की तरफ चलते हैं, और जाकर के ताड़का को मरवाया, राक्षसों को मरवाया, राम को सिखाया, कृष्ण को सिखाया, संदीप ने चलो संदीप कृष्ण पढ़ते हैं। अरे जो ऋषि मुनियों के नियम से चलेगा, जो शास्त्र से नियम से चलेगा, उसके घर में समृद्धि आएगी। जो ऐसे अन्य चीज चलेगा उसका क्या होगा? हमारे देवताओं में शक्तियां बहुत हैं, हमें पता नहीं है, हमें ज्ञान समझ नहीं आता। हम ज्ञान प्राप्त करें, शास्त्र को समझें, शास्त्र के हिसाब से चलें। आज के दिन नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, कैंची नहीं खरीदनी चाहिए, चक्कू नहीं खरीदना चाहिए, एल्युमिनियम की वस्तुओं से दूर रहें, काली चीजों से दूर रहें, काले उड़द नहीं खरीदें, काली कोई चीज नहीं खरीदें। बिल्कुल। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि नुकीले चीजें आज के दिन नहीं खरीदनी है, और जो तमाम जानकारियां पंडित जी ने दी है कि जो जो चीजें नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अब पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी कि आज के दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने का काफी महत्व होता है। आज के दिन क्यों विशेष तौर पर सोना चांदी और बर्तन खरीदे जाते हैं? देखिए, जो समृद्धि की प्रतीक है, सोना एक समृद्धि का प्रतीक है। स्वर्ण गोल्डन कलर का होता है, पीला कलर का होता है, और जो ये समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए आज के दिन स्वर्ण खरीदना चाहिए। अब सोने की दुकान में जब जाएं, जब सोने की दुकान में जाएं, एक बात ध्यान रखना है, कुबेर का ध्यान करके जाएं। जब भी आप जाएंगे किसी की सोने की दुकान में खरीदने के लिए, आप जब कुबेर का ध्यान करेंगे तो जो सोना आप खरीद कर लाएंगे वह सोना आपको समृद्धि पहुंचाएगा। चांदी की दुकान में जाएं, ज्वेलर्स की दुकान में, तब भी आप कुबेराय नमः ध्यान करके जाएं। आप वह चांदी जब घर में आएगी, आपका समृद्धि प्रतीक हो जाएगी। चांदी समृद्धि का प्रतीक है, सोना है, चांदी वाहन में समृद्धि का प्रतीक है। ऐसी वस्तु खरीदना है जिससे समृद्धि दिखती हो, झलकती हो। ऐसी चीज नहीं खरीदने जैसे दुर्भाग्य आता हो। आज के दिन इस प्रकार की चीजें करने से कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं, और ला करके उनको बढ़िया पूजन करें। कोई भी मशीन खरीदते हैं, पहले पूजा की जाती है, इसलिए आज के दिन कोई भी चीजें खरीद कर लाएं, उनको पूजन में रखें। धनतेरस में चीजें इकट्ठी की जाती हैं, वह दीपावली में पूजा में रखी जाती हैं। आज के दिन कई लोग, व्यापारी लोग किताब लाते हैं, खाता बही बनाते हैं, पेन खरीदते हैं, दवात खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं, नई गद्दी खरीदते हैं। आजकल लैपटॉप चल रहा, तो लैपटॉप भी खरीद सकते हैं, उसमें बनाने लगे लोग। लेकिन आज के दिन खरीद करके उनका पूजन करें, कुबेर का ध्यान करें, इंद्र का ध्यान करें, वरुण का ध्यान करें। जो नल लगा है आपका, नल जल भी एक देवता है, उनका पूजन करें। आप जो व्यक्ति जल को देवता मानता है, उस पर जल की कृपा होती है। बिल्कुल। जो व्यक्ति अग्नि को देवता मानता है, अग्नि की उस पर कृपा होती है। जो व्यक्ति इंद्र को देवता मानता है, उसको इंद्र की कृपा होती है। आप कहीं कैसे कृपा होती है? जल की कृपा ऐसे होती है जिसके यहां वो कहीं भी नलकूप लगवाता है, उसका जल प्राप्त हो जाता है। अग्नि की कृपा भी, अग्नि को यदि आप गुस्से में छूओगे तब भी जलाएगी, प्यार से प्रणाम करोगे तब भी जलाएगी। इसलिए अग्नि को प्रणाम करने का प्रतीक है। अग्नि को प्रणाम करो, जल को प्रणाम करो, जल देवताओं को प्रणाम करो। ये सब कुबेर के भाई हैं, सब बंधु हैं। इसलिए कुबेर के पूजन के साथ साथ जल का पूजन, अग्नि का पूजन, नल का पूजन, अपने मकान का पूजन भी करें। मकान पे स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं। जिस घर में स्वास्थ्य का चिन्ह होता है, उस घर में दुर्भाग्य नहीं आता। सौभाग्य प्राप्ति के लिए नकारात्मक चीजों से दूर रहे, नकारात्मक बिल्कुल ना सोचें। झाड़ू शुक्र का प्रतीक है। आज के दिन झाड़ू को नहीं देखना चाहिए, शुक्र का प्रतीक है। झाड़ू खरीद के लाना चाहिए। हम बता चुके हैं 1, 3, 5 झाड़ू लाएं, विषम संख्या में झाड़ू लाएं।
इस प्रकार जो व्यक्ति करता है, भगवान कुबेर की प्रतिमा लाए, कुबेर की प्रतिमा की स्थापना करके आज के दिन 1:51 पर विशेष मुहूर्त है, 1:51 पर विशेष मुहूर्त है, कुबेर की मूर्ति का स्थापन करें। आज भी है और कल भी है, 18 अक्टूबर आज और कल 19, दोनों दिन है। दोनों दिन धनतेरस रहेगी। दोनों दिन आप भगवान गणेश जी का पूजन, भगवान कुबेर जी का पूजन और अन्य देवताओं का पूजन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये था शुभ मुहूर्त जो पंडित जी ने बताया कि धनतेरस के लिए जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो आप 1:51 से शुरू हो रहा है, तो आप इस समय में जो है पूजा कर सकते हैं भगवान धन्वंतरी की। और पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन जो है पूजा के दौरान मंत्र का भी विशेष मंत्रोच्चारण किया जाता है। आज के दिन ऐसा कौन सा विशेष मंत्र है जिसका जो है जप करना चाहिए जिससे भगवान धन्वंतरी की जो है कृपा प्राप्त हो सके? देखिए, संस्कृत में तो बहुत सारे स्तोत्र हैं। धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करने से भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होगी। आप यदि वैद्य हैं, आयुर्वेद का कार्य करते हैं, तो आज धन्वंतरी जी भगवान का फोटो रख करके उनसे प्रार्थना करें, आपको और शक्ति प्राप्त होगी और आपके द्वारा कोई भी किए गए स्वास्थ्य का कार्य सफल होगा। ये भगवान धन्वंतरी की कृपा से होगा। आज जो डॉक्टर हैं वो भी भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, उनको भी, डॉक्टरों को भी अनेकों ऑपरेशनों में सफलता प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी हैं वो भगवान धन्वंतरी जी के सामने बैठकर प्रार्थना करें, उनको भी बुद्धि आएगी। आज के दिन, धन्वंतरी के दिन, जो महिलाएं भगवान धन्वंतरी जी के सामने बैठ के प्रार्थना करती हैं, उनके शारीरिक बीमारी भी उनको नहीं होती है। बच्चे भी भगवान धन्वंतरी के सामने बैठकर प्रार्थना करें तो बच्चों में स्वस्थता आएगी। इस प्रकार धन्वंतरी जी का विशेष स्वास्थ्य में देवताओं के चिकित्सक होने के कारण साक्षात विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, जिनकी उन पर सब पे कृपा होती है। विशेष करके आज कुबेर का दिन है और कुबेर का भी पूजन करें। ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान कुबेर से प्रार्थना करें। जो व्यक्ति इस प्रकार कुबेर मंत्र का ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करेगा, उसको समृद्धि प्राप्त होगी। भगवान कुबेर का आह्वान करें, पीली चौकी बिठा करके कुबेर की मूर्ति स्थापित करें, उनके पैर धुलाएं, पाद्योपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घम, हाथ धुलाएं, स्नान कराएं, स्नानम समर्पयामि नमः। यदि आपको मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, मन से अर्पित हो जाइए, मन में बोलते रहिए, हिंदी में बोलिए भगवान से। भगवान सबकी सुनते हैं। जो भाषा आपको आती है वह भाषा बोलिए। सबरी ने भगवान से, राम से कहा, हे भगवान मुझे पूजा नहीं आती। भगवान राम ने कहा तुम्हें नहीं आती कोई बात नहीं, मुझे आती है। तुम बैठो सबरी, प्रथम भक्ति संतन कर शंका, मैं सिखाऊंगा। भगवान राम बैठ गए, सबरी को आसन में डाल दिया। भगवान को सब कुछ आता है, भगवान सब जगह देख रहे हैं। आज कैमरे लगे हुए हैं, आप कैमरे की नजर में हैं, ये सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप भगवान की नजर में हैं, ये कोई नहीं देख रहा है। आप जो पाप और पुण्य कर रहे हैं उसका पूरा लेखा जोखा भगवान के पास पहुंच रहा है। इसे बंधुओं ध्यान रखें, पाप कर्म से दूर रहें, नकारात्मक चीजों से दूर रहें, किसी को हानि पहुंचाने से बचें, क्योंकि जो हानि आप पहुंचा रहे हैं आज आप सक्षम हैं इसलिए पहुंचा पा रहे हैं। जिस दिन परमात्मा की कृपा आपसे दूर हो गई उस दिन अक्षमता प्रारंभ होगी। वही अर्जुन, वही बाण है ना, जिस अर्जुन ने महाभारत जीता हो, उसी अर्जुन को वहां पर उन्होंने लूट लिया, बदमाशी लूट लिया। इसलिए ध्यान रखें, आज सक्षम है तो सक्षम होने का फायदा, सक्षम होने का सहयोग सबको करिए। अपने अनुजों को, अपने अधीनस्थों को प्रसन्नता में रखिए। आज धनतेरस है, स्वयं तो चीजें खरीदें और जिनको आवश्यकताएं हैं उनको भी दिलाएं। बड़ी कुबेर की कृपा होगी आप पर। ऐसे व्यक्ति देखें भूखे मजबूरों को ढूंढें और उनका भी सहयोग करें। बड़ी प्रसन्नता होगी कुबेर भगवान को कि मेरे द्वारा दिए गए समृद्धि का उपयोग यह राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कर रहा है। समाज के लिए भी सोचे कि हे भगवान, राष्ट्र के लिए सोचे, हे कुबेर भगवान हमारा राष्ट्र मजबूत रहे, संपन्नशाली बने, हमारा परिवार संपन्नशाली बने। इस प्रकार कुबेर भगवान का पूजन करें, उनको फलों का भोग, पकवान का भोग लगाएं, सुंदर सुंदर वस्तु चढ़ाएं। जो वस्तु आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं।
बिल्कुल, तो यानी कि विधि विधान से आज के दिन धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा करें और धन्वंतरी देव निश्चित तौर पर आपके जीवन में आरोग्य सुख समृद्धि लाएंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने धनतेरस से जुड़ी इतनी गहरी और उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो देखिए, आज सच कहा जाए तो धनतेरस केवल धन कमाने का नहीं बल्कि धन को सही दिशा में लगाने और उसे शुभ कार्यों में उपयोग करने का संदेश देता है। इस दिन हम सोना चांदी बर्तन या गहने जरूर खरीदते हैं, लेकिन याद रखिए असली धन है हमारा स्वास्थ्य, परिवार और कर्म। इसलिए इस धनतेरस पर सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, धन्वंतरी भगवान से भी प्रार्थना करें कि वे हमें आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दे। दीपों की यह श्रृंखला आपके घर में खुशियों की रोशनी फैलाए और आपके जीवन में हर दिन समृद्धि की चमक रहे। आप सभी को IND24 की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।